हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSC क्लासेज देश सेवा करियर में। हमने पहले वीडियो ट्रायंगल के कुछ फिगर काउंटिंग के बनाए थे। उसमें जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। कुछ टाइप का हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ रिमेनिंग टाइप्स रह गए थे, तो उसके भी बारे में आपको बताते हैं कि कितने त्रिभुज होते हैं। जैसे इस प्रकार का अगर आकृति हमारे सामने आ जाती है तो हम कैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। जैसे अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे पहले बताए थे पिछले वीडियो में, उसी तरह से हम एक को शीर्ष मानेंगे और उसके आधार पर हम शीर्ष से जो बेस पर लाइनें ड्रा की गई हैं उसके आधार पर हम काउंटिंग करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो जैसे अगर इसको हम शीर्ष मान रहे हैं तो इससे इस बेस पर ये जो लाइन खींची गई है इसको हम काउंट करेंगे। जैसे 1, 2 और 1, 3, ये शीर्ष हुआ। शीर्ष से ये लाइनें इसको बांट रही हैं आधार से, तो इसमें हम काउंट करेंगे। अब इधर से भी अगर देखेंगे तो 1, 2 और 1, 3, तो इसको जोड़ लेंगे ऐसे 1 + 2 + 3 बराबर 6। ऐसे इसमें भी देखेंगे तो 1 + 2 + 3 बराबर 6। ये टोटल कितना हो गया? 6 + 6 बराबर 12 त्रिभुज हो गए इसमें। लेकिन ये 12 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो ट्रायंगल है ये 2 बार काउंट हो गया है, तो इसलिए हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 12 से 1 माइनस कर देंगे। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 11। और एक टाइप है, दूसरा टाइप ये है कि जैसे ये वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स से बेस पर हम लाइनें ड्रा कर रहे हैं ऐसे, और उसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ये तो भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो देखते हैं। पहले हम इसको शीर्ष मान कर देख रहे हैं तो कितने त्रिभुज हैं। सिंपल फॉर्म में काउंटिंग कर लेते हैं। तो एक कितने बेस हैं इसमें? तो बेस हैं 1 1 1 1 और 1 ये 2, तो 1 2 3 4 हुए। अब इसमें भी देखो 1 2 3 4 सेम है, तो इसलिए जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो गया? 10। लेकिन बेस 2 है तो इसलिए इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 20। अब इसमें 20 नहीं है, इसमें और भी है। अगर इसको शीर्ष माने थे तो ये आधार हुआ था, इसको शीर्ष मानेंगे तो ये आधार होगा। तो इसको अगर शीर्ष मानेंगे तो एक त्रिभुज देखो यहाँ छुपा है। एक ये हो गया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, जो कि इसमें काउंट नहीं होता। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसमें +4 कर देंगे। टोटल कितने हो गए? 24 त्रिभुज हैं इसमें। इसके बाद में और बताते हैं। अब ये ट्रायंगल हो गया। अब ये मतलब सीधा है, मान लीजिए, मतलब एकदम वर्टिकल है। अब इसमें हम इन्वर्टेड ट्रायंगल बना देते हैं, एक उल्टा त्रिभुज बना देते हैं। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल फॉर्म में आप गिन लीजिए 1 2 3 4 तो ये अंदर में है, एक ये बड़ा वाला हो गया, तो कितने हो गए? 5 त्रिभुज है इसमें। ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल इसमें बना दे रहे हैं। ये भी एक टाइप ही है जो कि कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है तमाम परीक्षाओं में।
अब इसको देखा जाए तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें देखिए अगर ये वर्टेक्स मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये वर्टेक्स मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये वर्टेक्स मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, बेस लाइन। चलिए हम काउंट कर लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो 1 और 1 2, कितने हो गए, 1 + 2 3, 3 त्रिभुज यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 इधर से निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो इसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, कितने हो गए 9, 9 ये आ गए, 9 और ये कितना हो गया, एक ये है, 9 1 10 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल 11। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 11। इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखा जाए तो कितने त्रिभुज हैं, तो पहले सिंपल फॉर्म में जैसे 1 2, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो सिंपल काउंटिंग कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 1 + 2 कितने हो गए 3, ऐसे 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 9, 9 ये बाहर वाले हो गए, अंदर वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 1 5, और एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए टोटल 15 त्रिभुज। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला त्रिभुज का प्रकार, ये अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 त्रिभुज 2 3 4, इधर से देखें, नीचे से देखेंगे तब 1 2 3 4, इधर से देख लिए। अब इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4, सेम है, सेम है तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, कॉमन सा फार्मूला है, उसको बोलते हैं क्या है, 2n² - 5। n क्या है, नंबर ऑफ मतलब कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, तो ये n बराबर यहाँ पर कितना है 4, तो रख दीजिए इसमें, तो 2 × 4 का स्क्वायर -5, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 - 5 27, 27 त्रिभुज इसमें हैं। बहुत से सवाल दोस्तों चतुर्भुज के फॉर्म में आते हैं जिसमें हमें त्रिभुज की संख्या निकालना होता है, तो आइए देखते हैं। ये चतुर्भुज मान लीजिए, वर्ग मान लीजिए, तो इसमें हम विकर्ण से ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है, 2 विकर्ण इसमें ड्रा किए, तब इसमें ट्रायंगल की संख्या गिनेंगे कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो एक सिंपल ऐसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, जितने नंबर हो रहे हैं उसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसका कॉन्सेप्ट है। तो 4 × 2, इसमें कितने त्रिभुज हो गए
8। ठीक है, अब इसमें और भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये विकर्ण हो गया, ये इस पर विकर्ण हो गया, और ये एक बीच से लाइन ड्रा कर दिए, ये कर दिए। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगी, तो कोई घबराने की बात नहीं। देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुए। तो 8 इंटू 2 कितने हो गए, 16 त्रिभुज इसमें हो गए। अब इसी को थोड़ा हम बड़ा करेंगे, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। 2 को मान लीजिए 2 ये जो वर्ग है उनको ऐड कर देते हैं। इसमें जो विकर्णों से जो त्रिभुज बनते हैं वो कितने हैं उसको हम काउंट करते हैं। ये विकर्ण डाला हमने, ये डाला, ये डाला, और एक बीच से भी डाल देते हैं। सॉरी भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये देखना है आपको। पहले एक का काउंट कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16। ऐसे इसमें भी निकलेंगे, ऐसे इसमें भी इतने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 इसमें भी होंगे। तो इसको हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। कितना हो गया, 32 आ गए। लेकिन इसमें 32 नहीं है, और भी इसमें त्रिभुज हैं। जैसे अभी तक तो हमने विकर्ण के आधार पर देख रहे थे, अब इसको हम वर्टेक्स मानेंगे। अगर इसको देख रहे हैं वर्टेक्स, तो एक ये हो गया, और अगर इसको देखेंगे तो एक ये हो गया। तो इसमें कितने हुए, 2 प्लस 2। और भी इसमें अगर देखा जाए तो एक ये त्रिभुज निकलेगा और एक ये निकलेगा। तो कितना हो गया, और भी 2 जोड़ देते हैं इसमें, कितना हो गया, 32 2 34, 34 2 36। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना आ गई, 36। चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये दोस्तों, तो ये हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तब आप लोगों को बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें बताना है आपको कितने त्रिभुज हैं। देखने में तो काफ़ी भयंकर लग रहा है। चलिए काउंटिंग करते हैं सिंपल फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ये। तो 8 गुणे 2 कितना हो गया, 16। 16 इसमें आ गया, तो 16 इसमें भी आएगा, 16 इसमें भी आएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 को 3 से गुणा कर देंगे, 48। ठीक है, अब इसमें कुछ हिडन छुपे हुए त्रिभुज हैं, उनको हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे। जैसे इसमें देखा जाए, इस इतने वाले में, तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, और एक ये त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज, कितने हो गए, 4 इससे निकले, तो इसमें +4। अगर इसमें देखा जाए तो एक ये त्रिभुज हो जाएगा और एक ये त्रिभुज हो जाएगा। इसे वर्टेक्स मानेंगे, इसे वर्टेक्स मानेंगे, तो 2 त्रिभुज इधर से हो गए
और 2 ये बड़े वाले हो गए। कितने हो जाएंगे? +4 और ऐड हो जाएंगे। अभी नहीं हुआ दोस्तों, अभी भी एक इसमें त्रिभुज छुपा हुआ है, तो देखते हैं। एक ये त्रिभुज देख लीजिए इसको, और तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये वाला त्रिभुज आपको नहीं दिखेगा। ये त्रिभुज अब जाके ये करेक्ट हुआ। तो कितना हो गया ये? 48, 49, 50 और 7, 57 त्रिभुज इसमें हो गए। चलिए थोड़ा 2-3 टाइप और बताते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। अगर इसी में एक और वर्ग बना दिया जाए तब बताइए भाई साहब त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए इसको भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गए। तब 8 × 2 कितना हो गया? 16 16 इसमें हो गए। अगर इसको भी देखा जाए, ये बड़ा वाला देखा जाए, ये तो अंदर का हो गया। अगर बड़े वाले में देखा जाए तो ये भी इतने ही निकलेंगे, क्योंकि लाइनें बराबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। इसमें कितने हो गए? 32 त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 32। अब हम आपको बता देते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल, जिसमें अधिकतर लोग कितना त्रिभुज है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसे करते हैं और ये शीर्ष से इस पर आधार पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, ठीक है। अगर हम इसे वर्टेक्स मान रहे हैं, इसे वर्टेक्स मान रहे हैं, इसे बेस मान रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये पूरा कितना हो गया? 3। अगर इसे वर्टेक्स मान रहे हैं तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है 2। अगर इसे वर्टेक्स मानते हैं तो ये बेस लाइन होगी। इस पे कितने बन रहे हैं? एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है 2 प्लस। और देखा जाए तो ये 3 इससे निकलेंगे, 3 इससे निकलेंगे, 3 इससे निकलेंगे। जैसे 1, 2, तो इसमें कितना हो गया? 3। ऐसे इसमें भी 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3 टोटल। तो 3 त्रिका 9। तो इसको जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया? 9, 2, 11 और 11, 2, 13, 13, 3, 16। 16 त्रिभुज है दोस्तों, और दिख नहीं रहे थे इसमें 16 त्रिभुज हैं। तो इसी पर दोस्तों समाप्त करते हैं। लगभग त्रिभुज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके समझ।